Very good morning to all of you. Students of class 2nd. I think all are fine and having a good health. Dear students, let's take out your English course book. There we are doing the chapter 6. What's the name of the chapter? Amina and her room. Okay students, so yesterday there was completed explanation of the chapter. And I think you all have understood well to that chapter. Have you understood? Okay, that's very good. Okay students, so after that we will move to the exercises. That's why today I am here with the page number 73 today. Which page number is there today? 73. So open the English course book and take out page number 73. There we will have today's exercise. All have opened? Have you opened? Okay, good. Students, after over the explanation, we have very short type of question answer which we will complete in book. If you want to note down these exercises in notebook, so no worry, you can note down. Okay, you can complete it. So very short type of question we have. So let's start to see from here. These all the questions are related to this story or chapter. So if you all have understood the chapter, then you can get the answers by your own. So start now. How did Amina like to cross the room? आमिना अपने रूम को, आमिना जो हैं उन्होंने रूम को कैसे क्रॉस किया, वो रूम को कैसे क्रॉस करती थी. स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग को मैंने एक्सप्लेन किया था ना, आमिना वॉज हैविंग वेरी डिफरेंट हैबिट्स. ओके, मीन्स एज वेल एज वी जस्ट मूव बाय आवर फीट ना, वी मूव बाय आवर फीट. हम हमेशा अपनी फीट्स की हेल्प से मूविंग करते हैं. येस, वी यूज टू मूव आवर फीट. बट Amina, she was having the different things, and the different things what? The different things was that she always used to jump. Okay, she always used to jump. वो हमेशा क्या करती थी? जंप करती थी. ठीक है ना, जंप करती थी. एंड शी नेवर वॉन्ट्स टू पुट हर फीट ऑन द फ्लोर. और कभी भी वो अपने फीट को जो वो फ्लोर पे पुट नहीं करती थी, रखती नहीं थी. ऐसे जंपिंग करते हुए ऑन द स्टेयर्स. And sometimes she uses chairs also, and like this she moved to her room. So how did Amina like to cross the room? आमिना ने अपने रूम को कैसे क्रॉस किया? ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर राइट करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, विदाउट पुटिंग हर फीट. इफ यू वांट सो यू कैन ऐड देयर हर. ओके, हियर without putting her feet means without putting her feet on the floor she crossed the room. बिना अपने पैरों को फ्लोर पे रखे हुए वो क्या करती थी? रूम की तरफ क्रॉस करती थी, चेयर को यूज़ करके, जंपिंग करके. ठीक है ना, ऐसे ये इनकी हैबिट थी. कम ऑन नेक्स्ट. What did Amina do with her toys after playing with them? What did Amina do? आमिना ने क्या किया? With her toys, अपने टॉयज़ के साथ. After playing with them, उनके साथ प्लेइंग करने के बाद, अपने टॉयज़ से प्लेइंग करने के बाद आमिना ने उन सारे टॉयज़ के साथ क्या किया? Yes, she always left them to the toys. She never keeps to that on their proper places. वो हमेशा टॉयज़ को लेफ्ट कर देती थी, छोड़ देती थी. ठीक है ना, लेफ्ट देम. क्या राइट करेंगे यहाँ पे? लेफ्ट देम, छोड़ देती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड आमिनाज फैमिली मूव टू? आमिना की फैमिली कहाँ पे मूव किए, कहाँ गए, कहाँ जाने वाले थे वो? येस, आई टोल्ड यू ना इन द चैप्टर वाइल एक्सप्लेनिंग. येस, आमिनाज फैमिली मूव टू अ न्यू हाउस. ठीक है, वो लोग एक न्यू हाउस में गए थे ना, न्यू हाउस में वो उन लोगों ने एंट्री की थी, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए थे. सो वेयर डिड आमिनाज फैमिली मूव टू? आमिना की फैमिली कहाँ गई? तो आंसर आपका होगा इन द न्यू हाउस. और ओनली न्यू हाउस आप राइट कर सकते हैं, NEWHOUSE हाउस. ओके, क्लियर? कम ऑन नेक्स्ट. वॉट वॉज आमिनाज न्यू बेडरूम लाइक? आमिना का जो न्यू बेडरूम था न्यू हाउस में, वो कैसा था? वो कैसा था? येस,
that was very neatly and each and every things were in their proper places in order means जो भी things थी उनके इनके आमिना के फादर ने उनके पेरेंट्स ने उसको बहुत ही नीटली और एक करेक्ट ऑर्डर में रखा था। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा नीटली मीन्स बहुत ही नीटली क्लीन साफ़ सुथरा एंड इन ऑर्डर और सारी जो थिंग्स थी वो ऑर्डर में थी। ठीक है ना, अपने प्रॉपर प्लेसेस पे थी नीटली एंड इन ऑर्डर। यहाँ पे आप राइट करेंगे। कम ऑन नेक्स्ट। वॉट हैपन व्हेन आमिना वोक अप। वॉट हैपन क्या हुआ व्हेन आमिना वोक अप, जब आमिना वोक अप हुई अर्ली मॉर्निंग, जब वो वेकअप होती हैं विक्सअप होती हैं तो क्या होता है। येस, नाउ शी गॉट दैट टॉयज वर बैक ऑन देयर प्रॉपर प्लेसेस। जो कि आमिना ने क्या किया था बिफोर गोइंग टू प्ले, शी प्लेड विद द ऑल टॉयज एंड थिंग्स एंड आफ्टर दैट शी लेफ्ट देम देयर। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सारे जो टॉयज थे जो थिंग्स थी उसको लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया वहीं पे। बट नेक्स्ट डे व्हेन शी वोक अप, बट जब वो वोकअप हुई नेक्स्ट मॉर्निंग तो जो भी टॉयज थी वो अपने प्रॉपर बैक प्लेसेस पे थी। ओके, दैट्स व्हाई शी वाज वेरी शॉक्ड। कम ऑन नेक्स्ट। व्हाट डिड द टॉयज टेल आमिना। व्हाट डिड द टॉयज टेल आमिना मीन्स टॉयज ने आमिना को क्या बताया। टॉयज ने आमिना से क्या बताया, आमिना को क्या बताया। येस, सो व्हाट डिड द टॉयज टेल टू आमिना। येस, ऑल द टॉयज वर डिनाइड टू प्ले विद हर। सारे जो टॉयज थे उन्होंने आमिना के साथ प्ले करने के लिए डिनाई कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डिनाई टू प्ले विद हर। ओके, डिनाई टू प्ले विद हर, स्पेलिंग ऑफ डिनाई DENY, डिनाई टू प्ले विद हर मीन्स सारे टॉयज ने आमिना के साथ प्ले करने से मना कर दिया। ओके, एंड ऑल्सो दे मेड प्रॉमिस विद आमिना until she will not keep her things on their proper places before going to bed. Okay, no any toys will play. Okay, or talk with Amina. Okay students, understood? So note down this exercise in notebook and test book. Come on the next, which is you have let's learn meaning from the story. We have some words with their meaning, okay, which is also from the story from the chapter. So start to see first proper. What's the first word? Proper. Yes, the meaning of proper is right. ठीक है, प्रॉपर होना मीन जैसे कि थिंग्स जो थी उसको प्रॉपर प्लेसेस पे नहीं रखती थी ना, प्रॉपर प्लेसेस पे वो नहीं रखती थी, उनके राइट प्लेसेस पे नहीं रखती थी। ठीक है, प्रॉपर मीन्स राइट। ओके, राइट प्लेसेस। कम ऑन नेक्स्ट। एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मीन्स क्राइड आउट इन सरप्राइज। Exclaim means cried out in surprise, means she got something, okay, and she saw something which was in surprise, which was wonderful, then she cried in surprise, means surprise के साथ क्या की, cry की। ठीक है ना। Next, claps. Next word, claps. Yes, the meaning of claps is held together. Held together. ठीक है, मीन्स एक साथ क्लैप किया ना। आमिना व्हेन आमिना लिसन अबाउट हर न्यू हाउस, नाउ शी गॉट वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो शी लिसन शी विल गेट अ न्यू रूम। ओके, शी विल गेट हर ओन न्यू बेडरूम। सो देन आफ्टर लिसनिंग टू दिस शी गॉट वेरी हैप्पी एंड शी क्लैप्स हेल्ड टुगेदर। ठीक है ना, उन्होंने क्लैपिंग किया अपने हैंड से एक साथ। नेक्स्ट, पजल। नेक्स्ट वर्ड पजल मीन्स कुड नॉट अंडरस्टैंड। पजल होते हैं ना जिसको हम क्या करते हैं, वी कांट अंडरस्टैंड मीन्स वी कांट अंडरस्टैंड टू दैट वेरी इजली। ओके, वी कैन गेट द क्लूज, हमें क्लूज मिल सकता है, बट वी हैव टू यूज आवर ब्रेन, ओके, फॉर गेटिंग द आंसर। दैट इज कॉल योर पजल। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वॉज दैट सेल्व्स। नेक्स्ट इज सेल्व्स। रैक्स टू कीप बुक्स एंड टॉयज मीन्स स्ट्रेंस देयर इज अ रैक होते हैं जहाँ पे हम अपने बुक्स को और टॉयज़ को, जहाँ पे अपने बुक एंड टॉयज़ को कीप करते हैं, रखते हैं। ठीक है, देन प्रॉपर, क्लैप्स, एक्साइटमेंट, एक्सक्लेम, पजल एंड सेल्व्स। ओके, सो दीज आर योर वर्ड्स विद देयर meaning. So all of you have to just note down all the word meanings in your notebook properly, clearly, and need to learn it also. Come on the next spelling bee.
Practice spelling these words. Some words we have for practice, for practicing. So start first puzzle. Just now in the word meaning you have got puzzle. Second, excitement. Third, exclaimed. Next, selves, promise, claps, special. Puzzle means the things which we cannot understand. Excitement means that should be crying very surprisingly. Exclaim, ठीक है. एक्साइटमेंट मीन्स बहुत ही एक्साइटेड होना, ठीक है. सेल्व्स जो रैक होती है जहाँ पे हम बुक और टॉयज़ को रखते हैं. प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस करना, वादा करना. क्लैप्स मीन्स हेल्ड टुगेदर. स्पेशल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट थिंग you have looking at the picture. Let's try first exercise. Okay students, so these are your today's exercises which you have to complete in book and notebook. Okay, so let's start to complete it very clearly, neatly in your notebook and revise it and learn it also. And next day we will do the next exercises. Okay, next day हम लोग next exercise करेंगे. And you all will try to do the next exercise also at your home. So now students, thank you. Have a good day.